तो भाई अगर तुम एक सीएसके फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। उससे भी बढ़कर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अगर तुम एक एमएस धोनी फैन हो तो ये वीडियो तो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि भाई हाल ही में दीपक चहर ने पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए जो बात कही है ना, तुम्हें सुननी ही सुननी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर तुम एक सीएसके फैन या फिर एमएस धोनी फैन हो या फिर मैं कहना चाहूंगा एक इंडियन क्रिकेट फैन भी हो, तो ये बात तुमको सुननी ही सुननी चाहिए। हाल ही में जैसा मैंने कहा, पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए दीपक चहर से जब एमएस धोनी के बारे में सवाल करे गए कि उनकी धोनी के साथ बॉन्डिंग कैसी है वगैरह वगैरह, बहुत से सवाल करे गए कि धोनी अपना आईपीएल में जो फ्यूचर है आने वाला उसको कैसे देखते हैं, आप एमएस धोनी के फ्यूचर को सीएसके में कैसे देखते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब देते हुए दीपक चहर कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एमएस धोनी को अभी कम से कम 2-3 साल खेलना ही खेलना चाहिए। यहां पे दीपक चहर ने एक खुशखबरी भी दी, जहां उन्होंने कहा कि धोनी ने हाल ही में जो अपने घुटने की सर्जरी कराई थी, अब वो बहुत अच्छे से रिकवर कर चुके हैं। नेट्स पे प्रैक्टिस करना उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहे हैं, बल्ले से बॉल अच्छी खासी उनके लग रही है। और ऐसा उम्मीद है कि आईपीएल 2024 में एक बार फिर से एमएस धोनी लंबे लंबे छक्के लगाते हुए दिख सकते हैं, जैसे कि आईपीएल 2023 में लगा रहे थे। अपनी और धोनी की बॉन्डिंग पे बात करते हुए दीपक चहर कहते हैं कि मैं धोनी को अपने बड़े भाई के रूप में देखता हूं। मेरे धोनी के साथ बहुत सारे फन मोमेंट हैं जिनको मैं कभी भी नहीं भुला सकता। इवन दीपक चहर ये भी बताते हैं कि जब भी हम और धोनी साथ में होते हैं तो हम सबसे ज्यादा पबजी खेलना प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके बाद दीपक चहर ने जो बात रिवील करी ना, कसम से बता रहा हूं, सुन के भाई मेरे को मजा आ गया। दीपक चहर ने कहा कि मैंने धोनी को, इवन सीएसके के मैनेजमेंट ने भी धोनी को कई बार ये कहा है कि अब आपकी ठीक ठाक एज हो चुकी है, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करिए। क्योंकि दीपक चहर बताते हैं कि जो धोनी है वो जब भी सीएसके में वापसी करते हैं, जब भी आईपीएल की शुरुआत होती है, इवन आईपीएल से रिलेटेड, सीएसके से रिलेटेड कुछ भी हो रहा होता है, तो धोनी पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो पूरे तरीके से अपने आप को झोंक देते हैं, वो एक एक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं और अपना 100% देने लगते हैं कि कहीं पे भी कुछ गलत ना हो जाए। दीपक चहर कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसे बहुत से प्लेयरों को देखा है जो शुरुआत में तो क्रिकेट को लेके बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े बनते जाते हैं, जैसे जैसे वो सफल होने लगते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है अंदरूनी चीजों में वो कम होने लगता है। वो प्रैक्टिस कम करने लग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनको बस मतलब होता है अपने खेल से। वो टीम के फायदे को अपना फायदा नहीं समझते हैं, बल्कि अपने फायदे को टीम का फायदा समझने लगते हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए दीपक चहर बताते हैं कि धोनी का सीएसके के मैनेजमेंट को एक बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उनकी टीम को लेके, धोनी को उसके बारे में पता होना ही होना चाहिए। और धोनी हमेशा ये कहते रहते हैं कि अगर उनके लायक कोई भी मदद है जो वो दे सकते हैं टीम के लिए, वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं। यही रीजन है कि जब आईपीएल 2024 का ऑक्शन खत्म होता है तो चेन्नई के जो सीईओ हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जिन जिन प्लेयरों को हमने इस ऑक्शन में पिक करा है, उस हर प्लेयर को पिक करने का जो डिसीजन था वो खुद एमएस धोनी का था। इवन बहुत सारी रिपोर्ट्स ने यह भी कंफर्म करा था कि जब चेन्नई की टीम ऑक्शन कर रही थी, जब फ्लेमिंग और बाकी सभी वहां पे लोग जो मौजूद थे सीएसके की तरफ से, तो वहां पे उनके जो कान में ईयरफोन लगा हुआ था उस पे कोई और नहीं, एमएस धोनी कनेक्टेड थे। और आपने नोटिस करा होगा कि आईपीएल 2024 ऑक्शन के जस्ट बाद कुछ वीडियोस हमारे सामने आती हैं, जहां क्या देखने को मिलता है कि एमएस धोनी ऑक्शन के वक्त दुबई में ही मौजूद थे। इवन ऑक्शन खत्म होने के बाद एमएस धोनी ऋषभ पंत के साथ दुबई में टेनिस खेलते हुए दिखते हैं, जिसके बाद लोग ये भी कह रहे थे कि ऑक्शन होने से पहले धोनी की फिजिकल मीटिंग हुई थी सीएसके के मैनेजमेंट के साथ, सब कुछ डिस्कस हुआ था कि किसको पिक करना है, किस पे कितना पैसा खर्च करना है। और इसीलिए जैसा मैंने कहा, ऑक्शन खत्म होते ही सीएसके के सीईओ विश्वनाथन एक क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि यहां पे हमने जिसको भी पिक किया है, हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे खुद धोनी की तरफ से कि ये प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए। सच बताऊं तो भाई मुझे नहीं लगता कि आज के वक्त पे किसी भी फ्रेंचाइज की अपने कैप्टन के साथ इस तरीके की बॉन्डिंग होगी। हाँ, फ्रेंचाइज अपने कैप्टन की इज्जत करती होंगी, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना कैप्टन और फ्रेंचाइज के बीच, मुझे नहीं लगता ये किसी और फ्रेंचाइज में फिलहाल देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई मुंबई ने जो रोहित शर्मा के साथ किया है ना पिछले कुछ वक्त में, उसके बाद से तो मेरा विश्वास ही उठ गया फ्रेंचाइजी से। तो ऐसे वक्त में जब हमें ऐसी बातें सुनने को
को मिलती हैं, जब ऐसी बॉन्डिंग धोनी और चेन्नई के मैनेजमेंट के बीच देखने को मिलती है तो दिल खुश होता है कसम से। दो पल के लिए अगर मुझे चुनना भी होगा ना किसी ऐसी टीम का नाम जहां मुझे लगता है कि वहां टीम के कैप्टन और टीम के मैनेजमेंट के बीच एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी है, तो मैं नाम यहां पे दिल्ली कैपिटल्स का लेना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स उन चंद टीमों में से मुझे लगती है जो अपने कैप्टन को बहुत ज्यादा इज्जत देती है। भाई वो ऋषभ पंत को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं ना वो लाजवाब है। जब ऋषभ पंत अवेलेबल भी नहीं थे पिछले सीजन में तब भी ऋषभ पंत को पूरा पैसा दिया गया, उन्होंने पंत को रिलीज नहीं करा। और अब भी आईपीएल 2024 के लिए ये कुछ कंफर्म नहीं है, 100% कंफर्म नहीं है कि पंत खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पंत को वो ऑक्शन में शामिल करते हैं, पंत वहां पे बिडिंग करते हैं, पंत दिल्ली के लिए डिसीजन लेते हैं और उम्मीद है कि पंत आईपीएल 2024 में दिल्ली के लिए खेलेंगे भी, कप्तानी भी करेंगे। मतलब दिल्ली तो तहे दिल से चाहता है कि पंत खेले, कप्तानी करें, जबकि पंत का पिछले कुछ वक्त में टी20 में कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पंत को सबसे ज्यादा अमाउंट देते हैं, अपनी टीम में 16 करोड़ रुपए देते हैं। तो भाई इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, इसे कहते हैं अपने कप्तान भरोसा, जो जैसा मैंने कहा पिछले कुछ वक्त में हमें और फ्रेंचाइजीज के अंदर थोड़ा सा कम देखने को मिला है। क्या आपका भी यही मानना है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप आईपीएल 2024 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पे हम ऐसी जबरदस्त अपडेट्स आपके लेके आते हैं क्रिकेट की, जो आसानी से आपको पता नहीं चलती है, या फिर मैं कहूं जो लोग आपको बताना नहीं चाहते हैं। बहुत खंगाल के सबसे पहले ऐसे स्टैट्स, ऐसी फिगर्स आप तक पहुंचाते हैं जो असल में आपकी क्रिकेट की नॉलेज को बढ़ा देता है, कि कहीं भी आप क्रिकेट के बारे में बात करने बैठो तो वहां बैठते वक्त आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि जिस टॉपिक पे यहां बात होने वाली ना क्रिकेट को लेके, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो ऐसे ही हम आपकी नॉलेज में वृद्धि करते हैं, जबरदस्त बातें आपको बताते हैं क्रिकेट को लेके, जो भी रिसेंट हो रहा है, जो भी ट्रेंडिंग हो रहा है। तो भाई जल्दी से जाओ और जल्दी से जाके क्या करो, हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन करो। कसम से बता रहा हूं रिग्रेट नहीं करोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।